सतवीर भैया, लेखपाल भैया, दूधिया भैया और खड़क सिंह और आकेपी भैया, ये इन लोगों की तरफ से ये एक सोने की अंगूठी से सम्मान कर रहे हैं। आज जोरदार तालियां बजाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है और जोरदार तालियां बजाओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बोली बात के बिहारी लाल की, बोली राधा रानी सरकार की। आज महाराज परीक्षक जी जो हैं ये हस्तनापुर में आए हैं और हस्तनापुर में आकर के तक्षक के आने की राह देखने लगे। आज तक्षक जो था महाराज फूल का रूप बना करके चला है। परीक्षक जी कहाँ है? इधर आ जाओ। सुनो, आज तक्षक जो है फूल का रूप बना करके चला, परीक्षक जी के पास में पहुंचा। परीक्षक जी ने आज फूल समझ के उठाया, अपनी नाक से लगाया और जैसे ही नाक से लगाया तैसे ही तक्षक ने परीक्षक जी की नाक में डस लिया और जैसे ही नाक में डसा तैसे ही परीक्षक जी पछाड़ खा के गिर पड़े। भगवान के विमान आए, परीक्षक जी को बैठाला, परम धाम को लेके चले गए। बोलिए परीक्षक लाल की। ऐसा ही नहीं, अरे खाए राजा का हाय राजा का रे ले नाक में ओ हाय परीक्षक जी पछाड़ खा के गिर पड़े। भगवान के विमान आए, परीक्षक जी को बैठाल के परम धाम को चले गए। बोलिए परीक्षक लाल की, बोलिए सुखदेव भगवान की, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। आज परीक्षक जी की मुक्ति हुई, ऐसे उनका मोक्ष हुआ। 9 दिन की जो कथा थी ये पूरी हो गई है और हमारे कमेटी वाले भाइयों ने और सभी ग्रामवासियों ने, सभी क्षेत्रवासियों ने, माताएं बहनों ने, सभी बुजुर्गों ने, भाइयों ने बड़ा सहयोग किया और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बड़े हर्षोल्लास के साथ में ये भागवत जो है समाप्त हो गई है। तो एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे कमेटी वाले भाइयों के लिए। पार जब हम यहाँ से गए थे तो यहाँ से जा पाए नहीं, उससे पहले महाराज भैया लोग बुकिंग करने पहुंच गए थे। तो हमें बड़ा ही अच्छा लगा जो दोबारा आप लोगों ने हमें मौका दिया यहाँ आने का। और अब क्या ही कहें, क्योंकि याद गड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद है। इस गांव जैसा गांव मैंने आज दिन तक कहीं नहीं देखा। गांव मैंने बहुत देखे लेकिन ऐसा गांव मैंने जीवन में पहली बार देखा। माताओं का यहाँ बड़ा ही सहयोग रहा। क्या इतनी गर्मी में भी घर का काम छोड़ करके और यहाँ भागवत सुनने के लिए आई। यहाँ हम देखते हैं भाई लोग ज्यादा फ्री रहते हैं, माताएं ज्यादा काम करती हैं और फिर भी अपना काम छोड़ करके आप लोगों ने यहाँ इतना अपना कीमती समय निकाला और यहाँ तक भागवत सुनने के लिए आई। तो हम तो भगवान से ही कामना करेंगे, हे प्रभु जब तक गंगा यमुना में जल बना रहे, चांद तारे बने रहे, पृथ्वी आकाश बना रहे, तब तक ये यादगढ़ी गांव क्षेत्र के लोग जो भागवत सुनना आए सो, जो नहीं आए सो, सब ऐसे ही अमर बनी रहे। जोरदार तालियां बजाओ, आप अपने लिए बजाओ जोरदार तालियां।
और आज जो है हम आपके इस गांव से विदाई ले रहे हैं। कल हमारी कथा का पूजन शुक्राबाद में हो जाएगा, तो कल वहां पहुंच जाएंगे। 7 दिन का जो 9 दिन का जो मेला था वो पूरा हो गया। अब पता नहीं जीवन में कभी आ पाए ना आ पाए, लेकिन एक बात याद रखना, हम भागवत करने यहाँ बेशक ना आए, क्योंकि 2 बार तो हम आ ही चुके हैं। अब तो अगली बार कोई दूसरा ही शास्त्री आएगा, लेकिन कैसे भी किसी भी कंडीशन में बुलाना जरूर, ठीक है? क्योंकि जब जब भी बुलाओगे तो हम दौड़े दौड़े जरूर आएंगे। अब शास्त्री बन के नहीं, अब आपकी बेटी बन के आएंगे, बहन बन के आएंगे, ठीक है? हाँ, तो चलते चलते 2 शब्दों में कहना चाहेंगे, हमसे या हमारे किसी स्टाफ से कोई भूल बनी हो तो अपने बच्चे समझ करके क्षमा करें। ढोलक पर संगति कर रहे थे हमारे शिवम भैया जो करहल से आए हैं, सिमटा बजा रहे थे हमारे बाबा जी, ये भी करहल से आए हैं। हवन करा रहे थे, कथा सुनाते थे हमारे भैया शिवा जो इटावा से आए हैं। हमारे चाचा जी श्री सुनील यादव और हमारे पिताजी श्री प्रदीप यादव हमारे साथ में आए हैं। कैमरा पर संगति कर रहे थे हमारे नवीन भैया। यहाँ की पूरी भागवत नवीन स्टूडियो चैनल के द्वारा आप लोग देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। तो हमसे किसी स्टाफ से कोई भूल बनी हो तो क्षमा करें। चलते चलते 2 शब्दों में कहना चाहेंगे कि तुम रब से दुआ करना और दिल से न जुदा करना, दिल से न जुदा करना। सम्मान हुआ, खूब अच्छा लगा। दूधिया भैया के यहाँ हमारा 7-9 दिन तक निवास रहा, वहाँ रहे तो बहुत अच्छा लगा। किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने दी, जो मांगा वही मिला। हमारे खड़क सिंह भैया, केपी भैया, हमारे दूधिया भैया, सबका नाम तो नहीं जानते, हमारे IPL वाले भैया। हाँ, तो सभी लोग यही कामना करेंगे। देखो 9 दिन का हमारा तो मेला होता है, आज आप लोग मिल गए, कल दूसरे लोग मिल जाएंगे। और जहाँ अन्न जल बदा होता है इंसान वही पहुँचता है। कहते हैं ना, दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम दोबारा यादगढ़ी में आएंगे, लेकिन तो माता रानी की कृपा हुई जो हम दोबारा आए, आप लोगों के दर्शन हुए। क्योंकि कहते हैं सितारों को आंखों में महफूज रखना, सितारों को आंखों में महफूज रखना। बहुत देर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी। अगर माता रानी ने चाहा तो किसी न किसी मोड़ पे फिर मुलाकात होगी। कहना चाहेंगे रुकना भी तो मुश्किल है, मेरी मजबूरी है। राधे राधे। सभी लोगों को मेरी राम राम, जय श्री राधे। दूधिया भैया लेवा लिया, थोड़ी देर बोले आ जाओ महाराज, आ जाओ
जाओ भैया, आ जाओ। विधायक जी आ जाओ। प्रबंधक भैया, मैं करण क्षेत्र के ना। हेलो, सम्मानित ग्रामवासी हयातगढ़ी और इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हमारे सभी आयोजक मंडल के पदाधिकारीगण और मंचासीन, हमारी बहन कथावाचक और उनकी कमेटी, आप सभी लोग हमारे क्षेत्र में आए हैं। मैं तहे दिल से और अपने मन से मैं आपको बधाई देता हूं और मैं धन्यवाद भी आपको देता हूं। जैसा कि कल मुझे यहां आना था, लेकिन कार्यक्रम की जो गंभीरता है उसका मुझे कोई ज्ञान नहीं था कि जो कार्यक्रम हो रहा है ये इतना भव्य है। मैं वास्तव में आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ, कार्यक्रम की भव्यता का मुझे कोई ज्ञान नहीं था। मुझे सिर्फ ये मालूम था कि कथा हो रही है। कल क्योंकि हमारे राजनीतिक कुछ कार्यक्रम लगे हुए थे, हमारे सांसद जी को आना था, तो मैं कल उनके साथ निकल गया था। करीब रात 8 बजे मैं छूटा, तो मैं यहाँ एक भंडारा हो रहा था हमारे बरसुआ में, तो मैंने वहाँ भंडारा खाया। उसके बाद मैंने कहा कि अब चलो वहाँ चलते हैं, हयातगढ़ी भी चलते हैं। तो किसी ने मुझे रात में ही गुमराह कर दिया कि वो कार्यक्रम 20 तारीख को वहाँ भंडारा होना है, तो कार्यक्रम, इसलिए मैं घर लौट गया था। पर ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज आप लोगों के बीच में आया हूँ और सच में मुझे बहुत खुशी हो रही है आप सभी लोगों को इतना समूह में देख करके, खास करके अपनी माता बहनों को, बच्चों को। और मुझे और भी खुशी जब ज्यादा होती है कि देखता हूं कि हमारा समाज सामाजिक विस्तार के साथ साथ धार्मिक विस्तार भी कर रहा है और हमारे परिवार के सदस्य धार्मिकता की ओर बहुत तेजी से और संगठित होकर के आगे बढ़ रहे हैं। आपने 9 दिन का बहन जी का उद्घोषण सुना, श्रीमद् भागवत कथा से संबंधित जो भी उच्चतम था, जो श्लोक थे, जो उसकी कहानी थी, जो उसका अर्थ था, सबके मन में गया, सबके मस्तिष्क में गया। और मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहता हूं, मैं अपने इस गांव के सभी बच्चों को, अपने युवा साथियों को, भाइयों को, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि भगवान आप पर यूं ही कृपा बरसाता रहे और गांव का एक एक बच्चा देश के विभिन्न जो पद होते हैं, जिसकी जैसी श्रद्धा है, जिसका जैसा कर्म क्षेत्र है, वो आगे बढ़े और इस गांव को निश्चित रूप से बहुत उन्नति की ओर ले जाएं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय श्री राम, जय श्री राधे। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए।